हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एंड गाइस, जो कि आपको जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, दिवाली वाली रात को ही अपलोड कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों के उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए, पर्सनल भी आए, इंस्टाग्राम पे भी आए। जो भी उनके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने किसी को देखा आपके पास, आप मतलब आपने देखा। तो जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ कि मैं जो भी बात बोलती हूँ मैं ऐसी नहीं कुछ भी बोलती हूँ, और मेरे पास हर चीज़ का फैक्ट्स और प्रूफ होते हैं। तो आज जैसा कि अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी होगी तो मैं बता दूँ, तो वो वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। एक 2 दिन पहले वाली वीडियो होगी, दिवाली की रात वाली वीडियो ही है। तो जी हाँ, मेरे पास वीडियो है कि कैसे दिवाली मनाई जा रही है। जबकि मुझे इस वीडियो के दौरान मैं ये बताना चाहती थी कि मेरे ससुर जी के लिए मुझे बहुत बुरा लगा कि जब वो इतना सब कुछ सबके लिए करते थे अपने रिलेटिव्स के लिए, तो उनके लिए जब उनके साथ इतना बुरा हो गया तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बस जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं ये मानती हूँ। और हाँ, एक और चीज़, मुझे पता था कि ये वीडियो बना के मुझे रिप्लाई करना पड़ेगी। बहुत एक छोटी सी मैसेज वीडियो है सबके लिए, क्योंकि कुछ लोग ना मेरे को ये बोल रहे थे, नेगेटिव कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि तुम अपना देखो ना, तुमने भी तो ये सब सेलिब्रेट किया, तुमने भी तो सारे त्योहार मनाए। तो देखिए, मैं आपको, जो लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे थे ना उस वीडियो के नीचे, मैं क्या नेगेटिविटी हाइड कर देती हूँ, मैं रखना ही नहीं चाहती हूँ कोई भी वीडियो के नीचे। और लेकिन मुझे उम्मीद थी पूरी, जो हेटर हैं वो तो आएंगे ज़रूर बकवास करने, कोई बात नहीं। तो मैं इतनी ही चीज़ बता दूँ बस आप लोगों को, हेटर्स, टू ऑल माई हेटर्स, सुनिए, कान खोल के सुनिएगा। पहली चीज़, मुझे ये नहीं पता कि मेरे ससुर साहब हैं ही नहीं, ठीक है। ऑफिशियली मुझे कुछ नहीं पता, एक रिश्ता होने के नाते मैंने उनके लिए मतलब सबको अपनी वाइटी फैमिली को बताया था, ठीक है, मेरा क्योंकि रिश्ता है उनसे, इसलिए ऑफिशियली मुझे नहीं पता ना। तो अभी कोर्ट के पेपर्स पे ऑफिशियली कुछ भी पता है कि जो मतलब पिटिशनर की तरफ से सेकंड पार्टी थी, वो डिमाइस जो मतलब सेकंड पार्टी है वो अब नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं पता, ऑन रिटन पेपर्स पे कुछ भी नहीं मेंशन है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़, जब उन्होंने हमें निकाला, सुनिए ऑल माय डियर हेटर्स, कान खोल के सुनिएगा अपने, जब मेरे ससुर साहब ने हमें सब चीज़ों से अलग कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अलग कर दिया, अपने बेटा बहू पोते को अलग कर दिया, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो उनकी सोच की मैं इज़्ज़त करती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जो उनके सगे संबंधी जिन्हें उन्होंने इतनी इज्जत दी, जिनके बारे वो अपने बेटे से हमेशा लड़ते थे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनके बेटे से मतभेद होता था, उन लोगों के मारे, उन लोगों ने क्या किया उनके जाने के बाद, मेरे ससुर साहब के जाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उनके सगे संबंधी, उनके सगे रिश्तेदार जो बनते थे, बस क्या मुझे कोई इस बात का जवाब दे सकता है? नहीं ना। तो ये नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करो, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, मेरी उस वीडियो के नीचे भी आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। हमारे पास अभी कोई लीगली पेपर कुछ आया है ना, हमें किसी ने फ़ोन कॉल करके कुछ बताया था, ना हमें कोई मैसेज आया था। एक नोन से हमें पता चल गया था, तो पता चल गया, वो भी नोन क्या, कोई रिलेटिव नहीं, कोई ऐसी दूर का कोई नेबरहुड बोल सकते हो। तो उनसे हमें, उनके थ्रू हमें पता चल गया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो जब मुझे पता चला, मैंने तुरंत, क्या ही बोलूँ फिर। तो किसी को भी तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले हेटर्स थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो कि हम अलग नहीं हुए थे, हमें अलग किया गया था, ठीक है। तो शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। तो ये चीज़ हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बात रहती है कि हमारा तो भाई हमें कुछ पता ही नहीं है ना, हमें तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए थी उस दिन की वीडियो, जो लोग अपने आप को रिश्तेदार, मेरे ससुर साहब के रिश्तेदार सगे बनते थे, बोलते थे, उन लोगों के लिए थी, ठीक है। तो यार नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती हैं ये चीज़ें, शोभा नहीं देती हैं। क्योंकि देखिए, आप हैं बहुत रेपुटेड लोग, है ना, और हमें क्या बोलूँ मैं, हमें टुच्चे मानते हो आप लोग, कोई बात नहीं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। और ठीक है, हम बहुत घटिया हैं, हम बहुत बदतमीज़ हैं, हम बेइज्जत लोग हैं, हमारी इज़्ज़त नहीं है, ठीक है, ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बट मैं आपको इतना बता दूँ, ऑल माई हेटर्स, जो लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ
कि वो लोग तो बहुत अच्छे थे ना, जो दिवाली बहुत अच्छे से मना रहे थे, वो लोग तो सगे संबंधी थे ना, फिर क्या हुआ, फिर क्यों ऐसा किया है? नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, शोभा नहीं देता ना, शोभा नहीं देता, क्योंकि वेल एजुकेटेड लोगों को, वेल रेपुटेटेड लोगों को ये चीज़ शोभा नहीं देती। इसलिए मैंने ये चीज़ बतानी ज़रूरी समझी कि यार ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब मुझे अपने ससुर साहब के लिए बुरा लगा कि जो चीज़ उनका बेटा उन्हें शुरू से समझाया, शुरू दिन से समझाता हुआ आए, वो तब नहीं समझे, और अब मेरे ससुर साहब भी नहीं है। मतलब क्या बोलूँ, जहाँ भी हैं वो चीज़ें देख रहे होंगे, मेरे ससुर साहब चीज़ें सब देख ही रहे होंगे कि कौन क्या कर रहा है, तो आए वो अच्छी बात है सब चीज़ों में, और उनको क्लियरिटी चीज़ों में आए, अच्छे से वो देख पाएँ गलत और सही का फ़र्क समझ पाएँ। अब तो वो समझ ही पाएँ कम से कम। तो हमें हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता है, ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं पता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब हम ठीक है, हमें कुछ नहीं माना तो फिर हम क्या करें बताओ? इसमें हमारी गलती है? इसमें हमारी गलती नहीं है। मैं तो इतनी सी बात यार जानती हूँ, देखो जहाँ माधव वहाँ हम दोनों, बात खत्म, ठीक है। अब जब माधव ही नहीं है तो ठीक है, हमें वो कुछ भी समझ लेगी, हम है नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई देखो मैं मूव ऑन कितना भी अपनी लाइफ में कर लूँ, उस चीज़ में मैं वहीं कृतिका माधव अग्रवाल ही रहूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और बस हम माधव के बीवी बच्चे जैसे थे वैसे ही रहेंगे हमेशा। तो उस रिश्ते से हमें कोई अलग नहीं कर सकता कि दो चार आए अलग करके चले गए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि चौकीदार और हकदार में बहुत फ़र्क होता है। हमेशा मैं ये चीज़ ब्लॉग में कई बार आपने बोल चुकी हूँ, तो यार उतना करो जितना ठीक हो। और क्योंकि यार बस सारी चीज़ें समय रहते सब दिख ही जाती हैं, तो बस समय रहते सच सामने आ ही जाता है, तो वही चीज़ें होंगी अभी। और इसी के साथ बस इतना ही मुझे बोलना था। और तो यार कुछ बुद्धि लगा के नेगेटिव कमेंट करने वालों, कुछ अपना माइंड यूज़ करके तब थोड़ा कमेंट किया करो, कुछ भी मत लिखा करो, कुछ भी मत लिखा करो। मुझे उम्मीद थी लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन यार नहीं, बहुत हद से ज़्यादा वाहियात बोल रहे थे, रिमूव कर रही थी तो आ रहा था, अगले दिन फिर आ रहे थे कमेंट कि तुम कौन सा ये हो, तुम कौन सा वो, तुमने भी तो किया। अभी तो भाई हमने किया तो हमें अलग कर दिया ना, हमें अलग कर दिया था, है ना, और हम अलग हैं आज भी उन दोनों के हिसाब से, मतलब मेरे ससुर साहब और सास के हिसाब से हम अलग हैं। तो हम क्या करें? हमने पूजा करना गलत है? पूजा करना गलत है क्या? बताओ, नहीं ना फिर। लेकिन हाँ, जलसे से दिवाली मनाना वो गलत नहीं है, लेकिन मेरे ससुर साहब को भी 3 महीने हुए हैं जस्ट, और उस हिसाब से गलत है। वो भी उनकी, जब वो लोग जिन पे मेरे ससुर साहब को आँख बंद करके भरोसा था, है ना, वो लोग कैसा कर रहे हैं, जल्द से दीपावली बनाई जा रही है, तो ये चीज़ गलत लगी मुझे मेरे फादर इन लॉ ससुर साहब के लिए, तो वो चीज़ मैंने बोली, ठीक है। और मैं रहूँगी तो उनकी बहू, चाहे चाहे कोई भी कितना भी रिश्ता अलग कर लो, नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती।